2008 मई का महीना था। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी जब एक परिवार रत्नागिरी से अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताकर शहर में जा रहा था, एक वाइट कलर की टाटा सुमो में। जब रास्ते के बीच में वो एक घाट पे आ पहुंचे, कशेड़ी घाट। इन अचानक से आधी रात में उन सबके नजरों के सामने अंधेरा छा गया। फिर कुछ समय बाद जब उन परिवार वालों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी जो कार थी वो रात तक तो सड़क पे थी, चल रही थी। एंड अब सुबह होते ही उनकी कार एक खाई के पेड़ के ऊपर आके लटक चुकी है। लेकिन किसी को भी कार में ये वाली बात नहीं पता थी कि वो लोग यहां पे कैसे पहुंचे। सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में सिवाय उस ड्राइवर के। जब उस ड्राइवर ने रात के उस घटना के बारे में बताया कि ये सारी चीजें कैसे हुई, वो पूरा परिवार शॉक रह गया था। क्योंकि वो ड्राइवर ने रात को एक ऐसी घटना देखी, एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने उस पूरे परिवार को कांपने पे मजबूर कर दिया था। क्योंकि ये जो घटना थी ये सिर्फ उनके साथ नहीं होती है। हर कोई जो भी जाता है कशेड़ी घाट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये घटना हर किसी को फेस करनी पड़ती। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। एंड ये जो जगह है कशेड़ी घाट, ये इतनी ज्यादा डेडली है कि यहां पे होने वाले हर 10 एक्सीडेंट में से 9 लोग तो मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही बंदा बचता है एंड बाकी सब के सब मौत के घाट उतर जाते हैं, क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा खौफनाक है। देखो, अब वहां पे जितने भी लोग मारे जाते हैं, हम उनसे तो जाके ये वाली बात पूछ नहीं सकते कि आपकी मौत कैसे हुई, मौत का कारण क्या था। लेकिन जितने भी लोग मुश्किल से बच जाते हैं वहां पे, उनसे जब भयानक एक्सीडेंट का कारण क्या था, तो वो सब लोग सिर्फ एक ही रीजन बताते हैं। एंड वो हर एक रीजन हर किसी से मैच किया है आज तक, जो कि बहुत ही ज्यादा ये एक मिस्ट्री है देखा जाए तो, कि ये चीजें होती कैसे। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 2 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी कशेड़ी घाट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल भी हो गई थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डेडली रोड है। इस रोड का नाम है कशेड़ी घाट, जो कि खेड़ सिटी के पहले आता है एंड गोवा जाने के रास्ते में। कहा जाता है कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स और सबसे ज़्यादा भयानक इंसिडेंट्स इसी जगह पे हुए। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये उस कहानी से ये और भी ज़्यादा खौफनाक है, ये और भी ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है। क्योंकि ये जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी पे आधारित होने वाली है, सच्ची कहानी पे। क्योंकि ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर, ये मेरे ही एक फॉलोअर के साथ हुआ है, निकिता, जिसका गांव भी रत्नागिरी में ही है, जो कि कशेड़ी घाट के आसपास ही है कहीं। मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे निकिता का डीएम आया था मेरे उसी कशेड़ी घाट के वीडियो को टैग करते हुए। दिस इज ट्रू एंड आई एम 14 लोग बैठे थे एंड वन ऑफ माय अंकल वाज ड्राइविंग और मैं विंडो की तरफ मुंह करके बैठी थी, ऐसा जैसे बच्चे लोग बाहर बैठते हैं, कुछ वेरी यंग। और हम लोग जा रहे और जब मेरी आँख खुली डायरेक्टली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, तो मैं हम लोग की सुमो खाई में गिर चुकी थी। और एक बड़ा पेड़ था और ना कुछ मुझे लगता है 2-3 फुट का पेड़ था, उसके ऊपर गाड़ी हम लोग की लटक गई थी। अगर वो झाड़ नहीं होता ना, वो 2 फुट वाला, तो हम लोग नीचे चले जाते। मतलब इस कशेड़ी घाट के रहस्य में पूरे घटना के बारे में जो विक्टिम और जो विटनेस है वो हमारी नजरों के सामने ही है। निकिता, ये सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है 2008 मई के महीने में, जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मेरे फॉलोअर निकिता के परिवार वाले रत्नागिरी के किसी एक गांव में अपनी छुट्टियां बिता के शहर में बस लौट ही रहे थे। ये एक वाइट कलर की टाटा सुमो थी, मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गाड़ी थी। एंड जब ये लोग उस कशेड़ी घाट में पहुंचे तो आधी रात का समय हो रहा था, कुछ 1-2 बज रहे थे। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग जाग रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे एंड ड्राइवर भी ऑफकोर्स जागा हुआ था। एंड अचानक से उस रात के अंधेरे में उनके नजरों के सामने भी अंधेरा आ गया। अचानक से जब उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था तो आसपास भी एकदम सन्नाटा छा गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं, मैं इस गाड़ी में अकेला हूं। सबको यही चीज महसूस हुई थी उस समय। फिर कुछ घंटों बाद जब निकिता की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके नजरों के सामने सिर्फ खाई थी, सिर्फ खाई। क्योंकि वो उस सुमो गाड़ी के विंडो से लटक रही थी नीचे की तरफ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर है वैसे देखा जाए तो। एंड उस गाड़ी को निकिता ने आखिरी बार कशेड़ी घाट के रास्ते में देखा था चलते हुए। एंड अभी वो उस व्हाइट कलर की टाटा सुमो को सीधा सीधा एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ देख रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनरियल लगता, एक सपने जैसा उन्हें फील हो रहा था। फिर कुछ समय बाद जब गाड़ी में हर किसी को होश आने लग गया तो उन्होंने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
गाड़ी को हिला नहीं रहे थे क्योंकि गाड़ी शायद से खाई में गिर सकती थी, लेकिन उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। एंड थोड़ी देर बाद गांव वाले आने शुरू हो गए। वहां के जो आसपास के गांव वाले थे वो सब लोग आके जमा हो गए थे ऊपर। लेकिन उनको देख के ऐसा समथिंग, क्योंकि ये तो ऐसा है कि उनके लिए रोज की बात हो गई। वो लोग हर सुबह में आते हैं और आके देखते हैं कि किसी ना किसी की यहाँ पे मौत हुई है, क्योंकि ये जगह ही कुछ इस तरीके की है। इन परिवार वालों ने कहीं दूर से गांव वालों के मुंह से एक बात सुनी थी जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगी उनको। उन्होंने ये बात सुनी थी कि कोई तो ऐसा कह रहा था कि कल रात को अमावस की रात थी ना, शायद से कशेड़ी घाट में वो आया रहेगा। वो इसी वजह से तो ये सारी चीजें हर बार होती है, हर अमावस की रात में एक्सीडेंट होता। लेकिन ये चीजें अभी परिवार वालों ने शांति से बैठ के ड्राइवर से एक बात पूछी कि आपसे ऐसी क्या मिस्टेक हो गई जो कि हमारी गाड़ी यहाँ पे आ पहुंची, आपसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई रहेगी ना, आप हमें वो बताइए। फिर उस ड्राइवर ने कहा कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है सर, मैं तो अपनी गाड़ी शांति से ही चला रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी के सामने कोई तो आ गया था एंड उसको बचाने के लिए सामने बहुत ही ज्यादा अंधेरा छा गया, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था एंड अचानक से मेरे इर्द गिर्द भी सिर्फ शांति हो गई थी, एकदम सन्नाटा, जैसे कि मेरे कोई आसपास था ही नहीं एंड मैं कुछ देर बाद बेहोश हो गया। फिर उन गांव वालों ने उनको बचाने के लिए अपने वो टर्न मारा था, जरा आप हमें बताएंगे? फिर उस ड्राइवर ने कहा कि मैं शांति से आधी रात को कशेड़ी घाट में अपनी गाड़ी चला रहा था एंड मैंने एक नॉर्मल सा टर्न लिया एंड मेरी गाड़ी के सामने एक चरैया आ गया एंड उसके आगे कुछ गाय भैंसे भी थी एंड उनको बचाने के लिए मैंने एक लंबा सा टर्न लिया, जिसके वजह से ये सारी चीजें शायद से मुझसे हो गई होगी। गाइस, एक चरैया वो होता है जो कि गाय भैंस के तबेले में रहता है, उनको बाहर टहलाने निकलता है, लेकिन आधी रात को एक चरैया। गांव वालों ने कहा आपने जो भी देखा वो सारी चीजें सच थी, बस जिसको आपने देखा वो एक चरैया नहीं, एक चरैये की आत्मा थी, जो कि हर अमावस की रात में लोगों के गाड़ियों के सामने आ जाता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है एंड ये सारी बातें सच है। एंड बताया जाता है कि वो जो चरैया था जिसकी 40 साल पहले मौत हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा यंग एज का था, बहुत ही ज्यादा जवान था एंड बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा कम लोगों को नजर आता है उस रास्ते पे एंड जिसको भी वो नजर आता है वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता, हमेशा श्रापित कर देता है किसी की जिंदगी को, वो किसी को भी सुख चैन से वो जीने नहीं देता। उस रात में जो ये टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ था उसमें जितने भी लोग थे वो सब लोग बच गए थे किसी, लेकिन उन सब जो रास्ता है, ये चाहे उस समय देखा जाए या आज के समय देखा जाए, ये आज भी उतना ही ज्यादा खौफनाक है। उस हादसे के 10-15 साल बाद आज भी हर अमावस की रात में वहां पे 9-10 कार एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 9 तो वहां पे खाई में गिर जाते हैं एंड शायद से कोई एक गाड़ी मुश्किल से बच जाती है, क्योंकि ये रास्ता ही खतरनाक। एंड दूसरे डेडली सर्कल, लोग इस रास्ते में अमावस तो क्या किसी नॉर्मल दिन भी जाना पसंद नहीं करते अपनी खुद की मर्जी से, क्योंकि वो जो रास्ता है ये एक सर्कल है, यहाँ पे आपको मोशन भी आप क्रैश कर सकते हो, ये इतना ज्यादा डेडली है, मतलब ये जगह बनी ही नहीं है किसी गाड़ी से जाने के लिए। अंत में मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कहानियां होती है ये हर बार झूठ नहीं, तो उसमें कभी कभी आप ये जो घटनाएं होते हैं, ये जो अगली कहानी बन सकती है, ये शायद आप पे भी बन सकती है, क्योंकि हादसे और घटनाएं कभी भी बता के नहीं होते।